ये है अमरनाथ जी यात्रा का चंदनवाड़ी बेस कैंप, यानी कि जिसे चेक पोस्ट भी कहा जाता है। यहीं से श्री अमरनाथ जी की पैदल यात्रा शुरू होती है। आपके सामने जो अभी विजुअल्स है ये चंदनवाड़ी चेक पोस्ट के हैं। इसके आगे का दृश्य अभी आप देख रहे हैं कि चंदनवाड़ी चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद कुछ इस तरह का दृश्य आता है और ठीक यहाँ से आप 30 किलोमीटर से भी अधिक पैदल यात्रा करने के बाद पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं। इसके बाद आप सभी को बता दें कि अमरनाथ गुफा तक पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों में काफी ज्यादा उत्साह रहता है। चंदनवाड़ी चेक पोस्ट से लेकर आगे लगभग 1.5 किलोमीटर तक बिल्कुल प्लेन रास्ता आता है, जहां पर आपको चढ़ाई देखने को नहीं मिलती है। भक्त इसमें आराम आराम से अपनी यात्रा करते हैं और 1.5 किलोमीटर चलने के बाद सीधा खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है। जी हाँ, जो आपके लिए कहीं न कहीं मुसीबतें ला सकती हैं। आप सभी को बता दें, अगर आप पहली बार अमरनाथ जी यात्रा पर आ रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सब तक हमारे डेली अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। ये आप देख रहे हैं, जगह जगह पर आर्मी द्वारा चेक पोस्ट लगाई गई है ताकि कोई भी यात्री बिना परमिट के तो यात्रा नहीं कर रहा, इसीलिए। और साथ ही यहाँ से आगे के जो विजुअल्स हैं और जो यहाँ से आगे का पहाड़ है उसे पिस्सू टॉप कहते हैं। और पिस्सू टॉप की जो चढ़ाई है वो 3 किलोमीटर की है और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। और आपके सामने है ठीक पिस्सू टॉप की चढ़ाई के 200 मीटर पीछे का रास्ता। और ये देखिए पिस्सू टॉप की जो चढ़ाई है, यहाँ से पिस्सू टॉप की चढ़ाई शुरू हो जाती है जो आपके सामने है। अगर आप पहली बार यात्रा पर आ रहे हैं तो घबराइए मत। पिस्सू टॉप की चढ़ाई से काफी सारे लोग घबरा जाते हैं क्योंकि ये चढ़ाई स्टार्टिंग में ही आ जाती है। और आपके सामने जितने भी ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, इन पहाड़ों से होकर ही अभी आपने जाना है। ये देख रहे हैं आप जो कितने सारे तीर्थ यात्री हैं, एक ही नहीं, आप बहुत सारे तीर्थ यात्री होते हैं जो चढ़ाई में होते हैं पैदल। और जरूर आइए अमरनाथ जी यात्रा पर। इसी के साथ आप पिस्सू टॉप चढ़ाई को शुरू करेंगे। अगर आप आराम से यात्रा करते हैं तो आपको इसमें 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है इस चढ़ाई को पार करने में, क्योंकि पिस्सू टॉप की चढ़ाई में ऑक्सीजन की भी मात्रा जो है वो थोड़ी बहुत कम देखने को मिलती है। और यात्रा में आने वाले तीर्थ यात्री खासकर इस चढ़ाई को इसीलिए ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वह अपनी घर में वॉकिंग नहीं करते हैं। ठीक है, श्राइन बोर्ड जिस तरह से आपको गाइडलाइन देता है कि यात्रा शुरू होने से पहले 10-12 किलोमीटर चलिए, उस तरह से नहीं चलते हैं, तो इसीलिए इस यात्रा में वह डर जाते हैं। तो देखिए, अगर आप अमरनाथ यात्रा पर आ रहे हैं तो हर दिन 10 से 12 किलोमीटर चलिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और ये है आपके सामने पिस्सू टॉप की चढ़ाई। ऐसे डरने और घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप आ जाइए, आराम से आपकी यात्रा हो जाएगी। तो अब आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा पर कैसे आए। आप सभी को बता दें, पहले आपको भगवती नगर पहुंचना है। जम्मू भगवती नगर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में है। आप किसी भी टैक्सी या कैब वाले को यात्रा के दौरान बता दें तो आप सभी को वहां पर पहुंचा देंगे। और भगवती नगर यात्री निवास है, वहां पर रुकने के बाद आपको हर प्रकार की बसेज टैक्सीज मिल जाती है पहलगाम बेस कैंप के लिए और बालटाल बेस कैंप के लिए। जो यात्रा का जत्था होता है, यानी कि ग्रुप और कॉन्वॉय के साथ जो यात्रा की गाड़ियां निकलती हैं वो सीधा बालटाल और पहलगाम के लिए निकलती हैं। आपको इजीली वो बेस कैंप तक छोड़ देती है, यानी कि ड्रॉप कर देती है। और इसके बाद आप शाम को बेस कैंप में रुक सकते हैं और दूसरे दिन आप अपनी पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। ये देखिए पिस्सू टॉप की चढ़ाई, यानी कि कितनी ज्यादा गहरी है। ठीक है, 2 पर्वतमालाओं के बीच से गुजरती हुई ये यात्रा नीचे की अगर आपको दिखाएं तो काफी ज्यादा दूर है। और इसी बीच देखिए कितना ज्यादा नीचे मतलब गहरी खाई है और वहां से ऊपर तीर्थ यात्री इस चढ़ाई को चढ़ते हुए ऊपर की ओर आते हैं। पिस्सू टॉप की चढ़ाई में डरना नहीं है और दूसरी बात स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से करने हैं, लगेज कम साथ ले आने हैं। इसके बाद आता है पिस्सू टॉप पर्वत। यह है पिस्सू टॉप पर्वत। ठीक है, चढ़ाई क्रॉस करने के बाद कुछ इस तरह के विजुअल्स आते हैं और ये पीछे की ओर आप देखेंगे, ये लास्ट क्लिप है जो सीधा पिस्सू टॉप पर्वत को जोड़ेगी। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले यात्री भी सीधा ट्रैक से ही होकर जाते हैं और सीधा हेलीकॉप्टर ट्रैक के साथ ही होकर जाता है। इसी के बीच देखिए पिस्सू टॉप पर्वत का अद्भुत दृश्य। पिस्सू टॉप के आगे के जो दृश्य है वो ये है कि बिल्कुल प्लेन रास्ता है। ठीक है, नॉर्मली बिल्कुल नॉर्मली न के बराबर चढ़ाई आती बीच बीच में और शेषनाग तक आपको प्लेन रास्ता आता है। और ये आगे है नागिन टॉप जो शेषनाग से ठीक 3 किलोमीटर पीछे है। शेषनाग और पिस्सू टॉप के बीच में 6 से 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और ये देखिए कुछ इस तरह का रास्ता आपको वहां से पीछे मिलता है जो बिल्कुल प्लेन है और बिल्कुल पहाड़ी इलाकों से होकर जाता है। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के पिस्सू टॉप से पीछे पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर
ऑक्सीजन की मात्रा में भारी कमी देखने को मिलती है। यात्रियों को बता दें कि यहाँ पर आने के लिए आपको अगर अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी लाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो श्राइन बोर्ड की तरफ से आर्मी द्वारा शेषनाग के आगे हर 500 मीटर पर ये ऑक्सीजन बूथ की सुविधा रखी गई है, क्योंकि शेषनाग से आगे ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो और ज़्यादा कम हो जाती है और यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, तो इसके लिए वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। ये देखिए शेषनाग लेक, नागिन टॉप के बाद शेषनाग लेक आ गई और शेषनाग लेक के पास भी थोड़ी बहुत चढ़ाई है, यानी कि नॉर्मली चढ़ाई है। और इसके बाद आप सभी को बता दें, आप शेषनाग झील के दर्शन करेंगे, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर भगवान विष्णु के शेषनाग भी रहते हैं और अमरनाथ जी की ओर जाते हुए भगवान शिव ने अपने शेषनाग को भी यहीं पर रखा था। हालांकि वासुकी नाग भगवान शिव के गले में रहते हैं, ये शेषनाग कैसे रखा अब तक कोई नहीं जान पाया। तो ये यहाँ पर देखिए शेषनाग झील, और शेषनाग झील के आगे आपको शेषनाग बेस कैंप आएगा। शेषनाग बेस कैंप पर आप रुक सकते हैं शाम को, और ये देख रहे हैं आप सुबह वहां से आगे की ओर अपना रास्ता शुरू करेंगे। ऑक्सीजन की मात्रा अगर आपको कम है तो वहां पर SDRF NDRF की टीमें पूरी तरह से तैयार रहती हैं, जो आपको ऑक्सीजन निःशुल्क प्रदान करती हैं यात्रा के दौरान। इसके बाद यह आया गणेश टॉप पर्वत। गणेश टॉप पर्वत की भी चढ़ाई काफी ज्यादा मुश्किल है। 4 किलोमीटर की चढ़ाई है शेषनाग से लेकर ये गणेश टॉप की, जो कि काफी ज्यादा कठिन है। यहाँ पर भी आप आराम से यात्रा करिए और घबराइए मत और डरिए मत, क्योंकि बहुत ज्यादा तीर्थ यात्री आपके साथ यात्रा करने वाले हैं। शेषनाग में आपको 2 बजे से पहले पहुंचना होगा अगर आप पंचतरणी की ओर यात्रा करना चाहते हैं। अगर नहीं तो 2 बजे के बाद भी आप पहुंचे तो आपको वहीं पर रुकना होगा। इसके बाद आता है पुष्पत्री। पुष्पत्री भंडारा अमरनाथ यात्रा के भंडारों में से सबसे एक अलग भंडारा लगता है और सबसे कीमती भंडारा यहीं पर लगता है। आप सभी को बता दें, शेषनाग में अगर आप रुकना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2 बजे के बाद भी पहुंच सकते हैं, 2 बजे से पहले भी पहुंच सकते हैं। अगर आप पंचतरणी की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं तो 2 बजे से पहले वहां को क्रॉस कर लें शेषनाग को। ये देखिए, ये आ चुका है पंचतरणी बेस कैंप का आउटसाइड। पंचतरणी इलाका बहुत ज्यादा बड़ा है। पंचतरणी की शेषनाग से दूरी लगभग 20 किलोमीटर की है, और ये आपके सामने जो अभी विजुअल्स है ये पंचतरणी बेस कैंप के हैं। यहाँ पर हेलीकॉप्टर से पहुंचने वाले तीर्थ यात्री भी यहीं पर पहुंचते हैं, जो बालटाल और पहलगाम से पहुंचते हैं। और इसके बाद आप सभी को बता दें, फेयर बालटाल से कम है और पहलगाम से ज्यादा है। बालटाल से पिछले साल 2800 कुछ था वन साइड का, पहलगाम से 4200 कुछ रुपए थे। और अगर आप यात्रा यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं तो बेस कैंप में पूरी तरह से सुविधा है यात्रियों के लिए रुकने के लिए श्राइन बोर्ड द्वारा, और साथ ही साथ आर्मी बेस कैंप पर जो टेंट्स लगाए गए उन द्वारा। तो यहाँ पर देखिए, ये है पंचतरणी बेस कैंप, जो पहाड़ों के बीच एक विराजमान बेस कैंप है, और यहाँ से आगे का ठीक रास्ता है। ये है पंचतरणी बेस कैंप के जो आगे की ओर जाता है रास्ता। पहाड़ों से निकला हुआ ये रास्ता और दुर्गम पहाड़ों के बीच में बना हुआ ये रास्ता काफी ज्यादा कठिन भी है यात्रियों के लिए। हालांकि श्राइन बोर्ड द्वारा आप सभी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आने वाले सालों में यहाँ पर एक टनल का निर्माण भी किया जाएगा पंचतरणी से शेषनाग के बीच में, जिससे कि और यात्रा आसान हो जाएगी। और ये देखिए, पालकी और घोड़ा की सुविधा आपको पंचतरणी अगर हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं तो उसके पीछे की मिलेगी आपको। इसके बाद पंचतरणी से थोड़ा पीछे की ओर जाने के बाद आपको फिर से खड़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ेगा, जो नॉर्मली है। इसके बाद आप सभी को बता दें कि ये चढ़ाई आप घोड़ा, पालकी, पिट्ठू से भी कर सकते हैं। पिट्ठू आपका सामान उठाएगा। अगर आप खाली पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो पिट्ठू के हाथ आप अपना सामान दे सकते हैं। इसके बाद आप सभी को बता दें, आप ऊपर से देख रहे हैं जो रास्ता जा रहा है ये सीधा पवित्र गुफा की ओर जा रहा है। यहाँ से पवित्र गुफा की दूरी लगभग 5 किलोमीटर की है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि कितना दुर्गम रास्ता है ये और कितनी कठिन चढ़ाई से होकर जाता है। और आप सभी को बता दें, गुफा पर इस साल रुकने की सुविधा बिल्कुल खत्म कर दी गई है और आपको डायरेक्टली या बालटाल या पंचतरणी बेस कैंप पर ही रुकना होगा। इसके बाद ये है, देखिए कितने बड़े बड़े चट्टानों को तोड़कर बीच से रास्ता बनाया गया है, और इसी बीच ये पवित्र गुफा की ओर जाने वाला एकमात्र रास्ता है अब पहलगाम का, जो पंचतरणी से पीछे की ओर जाता है। यहाँ से अब आपको किसी भी चढ़ाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और ये सीधा जो रास्ता है ये अब पवित्र गुफा की ओर ही बढ़ेगा। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि घोड़ा, पालकी जितने भी लोग हैं यहाँ से ले जा रहे हैं। और इसके साथ ही ये देखिए, यहाँ पर कुछ स्लाइडिंग जोन्स भी हैं, तो इसीलिए बचकर यात्रा करें, संभल कर यात्रा करें। और ये ध्यान दें कि आप पहाड़ वाली साइड ही चलें, अगली साइड ना चलें, क्योंकि घोड़ा,
पालकी चलते रहती है तो धक्का लगने का चांसेस बना रहता है। तो इसलिए पहाड़ की तरफ यात्रा करें, पहाड़ वाली साइड चलें ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो ये देखिए अमरनाथ जी यात्रा किस तरह से खूबसूरत मजहर से चल रही है और बाबा जी के भक्तों में बहुत ही ज्यादा खुशी की लहर है। और आप सभी को बता दें कि अमरनाथ यात्रा में ज्यादा खर्चा नहीं आता, 5 से 6 हज़ार रुपये आता है जम्मू से रिटर्न जम्मू तक का। और यात्रा पर जरूर आइए। अगर आप 2023 में आ रहे हैं तो अपना मेडिकल रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल से शुरू हो गया है और मेडिकल भी इसका शुरू है। इसके बाद आप सभी को बता दें कि पवित्र गुफा की ओर जाने वाला रास्ता ये पहलगाम का है और दूसरा जो अभी आपको दिखाई दे रहा है ये बालटाल का है। ये बालटाल से पवित्र गुफा की ओर आता है जो कि 14 से 16 किलोमीटर के बीच का है। और ये देख रहे हैं आपकी दोनों रास्ते काफी ज्यादा खतरनाक एरिया से होकर जाते हैं और यहाँ की पर्वतमालाओं में बिल्कुल भी आपको पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर इसीलिए ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो भारी कमी मिलती है ऑक्सीजन की। वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो यहाँ पर, चाहे बेजुबान जानवर हो या फिर कोई ना कोई लोग जो भी हो, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा में भारी कमी देखने को मिलती है। तो इसीलिए आप सभी को बता दें कि यात्रा के दौरान अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो धीरे से करें, आराम से करें ताकि आपकी जो इम्यूनिटी है जो वो आराम से कर पाएं और आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो सांस लेने में। अगर आप तेजी से यात्रा करते हैं तो पहाड़ों में ऑक्सीजन की कमी है, इससे कहीं ना कहीं आपको ऑक्सीजन में कमी हो सकती है। ये देखिए आगे अमरनाथ जी का बोर्ड आ चुका है। यहाँ से गुफा की दूरी लगभग 3 किलोमीटर की है और इसके बाद आएगी गुफा मार्केट। यहाँ पर आप देख रहे हैं रास्ता पूरा का पूरा जो है वो भरा हुआ यात्रा से। इसमें ज्यादा घोड़े पर यात्री दिख रहे हैं और ऐसा नहीं दिख रहा कि पैदल यात्री उतना ज्यादा हो। यात्रा के लिए RFID कार्ड जरूरी होंगे इस वर्ष और जिस वर्ष पिछले वर्ष की तरह ही। और इसके लिए आपको बेस कैंप से ही बन जाएंगे, ये परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इसके बाद पवित्र गुफा की ओर बढ़ते हुए आपको रास्ते पर डस्ट भी देखने को मिलेगा। अगर बारिशें नहीं हुई तो यहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है और डस्ट उड़ना शुरू हो जाती है, जिससे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा परेशानी होनी शुरू हो जाती है। तो ये ठीक अभी हम पवित्र गुफा से 2.5 किलोमीटर आगे हैं। आप देख रहे हैं कि 2500 मीटर की दूरी पर अभी हमारे से दूर है गुफा। साथ में बालटाल का रास्ता भी नज़दीक होता आ रहा है और अमरनाथ जी का जो पहलगाम से पारंपरिक रास्ता है वो भी नज़दीक होता आ रहा है। ये है गुफा मार्केट। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर पवित्र गुफा है जो सामने की ओर आप अभी देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं घोड़े कितने ज़्यादा पहुंचे हुए हैं, टेंट्स लगे हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर तीर्थ यात्रियों के लिए और भी कई सारी सुविधाएं रखी गई हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई नहाना चाहता है तो लेडीज़ के लिए बाथरूम बनाए गए हैं और अगर आप नहाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे आपको जितने भी पुरुष हैं वो यहाँ पर नहा सकते हैं इस नदी के ऊपर। और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, गर्म पानी की भी सुविधा है। बकेट आपको 100 रुपये 50 रुपये करके ऐसी मिल जाती है। और आप सामने की ओर देख रहे हैं कि ग्लेशियर्स के ऊपर से भी यात्रा चलती जा रही है। बर्फ के पहाड़ हैं, बर्फ बहुत ही ज़्यादा है पवित्र गुफा के पास। और इसके बाद ये गुफा मार्केट के आप लाइव विजुअल्स देख रहे हैं, जिसके बाद आप यहाँ पर प्रसाद और भी कई सारी चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ से भी अमरनाथ गुफा की अभी दूरी 1 किलोमीटर के करीब है। तो लास्ट जो आप पीछे देख रहे हैं अमरनाथ गुफा ही है। और इससे पहले आपको आएगी गुफा मार्केट। अगर आप प्रसाद लेना चाहते हैं तो प्रसाद ले सकते हैं। और ये आपके सामने है प्रसाद जो आप घर के लिए भी ले सकते हैं और बाबा जी के दरबार में भी चढ़ाने के लिए ले जा सकते हैं। आप गुफा में प्रसाद ले सकते हैं, उसके बाद आपको पंडित वहां से उसे रिटर्न कर देगा। ये आप देख रहे हैं अमरनाथ गुफा के ठीक आगे के विजुअल्स जो आपके सामने हैं। और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा तीर्थ यात्री वहाँ पर पहुँचते हैं। और आप सभी को बता दें अमरनाथ गुफा के पास आपको क्लॉकर रूम की सुविधा पूरी तरह से मिल जाती है, तो इसीलिए परेशानी मत लीजिएगा। क्लॉकर रूम में आप अपना सामान रख सकते हैं आराम से इजीली तरीके से। और इसके बाद आप पवित्र गुफा में दर्शन कर सकते हैं इजीली तरीके से। ये आपके सामने है अमरनाथ जी की पवित्र गुफा। हर हर महादेव जरूर बोलिए ताकि बाबा बर्फानी जी आपको अपना बुलावा जरूर भेजे। बाबा अमरनाथ जी अमरेश्वर आपको बुलावा जरूर भेजे। कुछ इस प्रकार की अमरनाथ जी यात्रा थी पहलगाम बेस कैंप से लेकर चेक पोस्ट चंदनवाड़ी से लेकर। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें,
साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपके सामने जो विजुअल्स हैं ये गुफा मार्केट के हैं और मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में, लेटेस्ट वीडियो में। अगर आपको परेशानी आ रही है यात्रा के रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको जल्द से जल्द सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे जो भी आपको परेशानियां आते होंगी। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव।